हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईटीआई के बारे में कि आखिर आईटीआई क्या होती है और आईटीआई किन किन ट्रेड्स में की जा सकती है और आईटीआई करने के बाद में आपको कहां कहां जॉब मिल सकती है और आईटीआई करने के बाद में आपको किस तरह का वर्क, किस तरह का काम जो है वो जॉब में करना पड़ता है और आईटीआई करने के बाद में आपको जॉब में कितनी तक सैलरी जो है वो फ्रेंड्स मिल पाती है। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूं। विस्तार से आईटीआई के इन तमाम टॉपिक्स के बारे में आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। मैंने ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए तैयार किया है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए क्रिएट किया है जो अपनी 8th और 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद में उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि वे किस फील्ड में अपना करियर बनाएं, किस फील्ड में आगे एडमिशन लें, आगे कौन से अपना स्कोप चुनें करियर का, जिससे उनको उनका फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके, अच्छा भविष्य उनका बन सके। कुछ स्टूडेंट फ्रेंड ऐसे होते हैं जो 8th क्लास पास करने के बाद में या 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद में जॉब करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढना चाहते हैं, आगे अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, चाहे उनकी फैमिली कंडीशंस हो सकती हैं या और कोई रीजंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेशली मैंने ये वीडियो आज का आईटीआई के इस टॉपिक पर स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं आईटीआई के बारे में कि आईटीआई क्या होती है। इसका मीन्स हम समझते हैं, आईटीआई का अर्थ समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या एक ऐसा संस्थान है जहां पर स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 10th और 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद में जल्दी से जल्दी कोई टेक्निकल स्किल्स सीखकर जॉब करना चाहते हैं। आईटीआई में 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक के डिप्लोमा कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं, काफ़ी सारी ट्रेड में आईटीआई की जा सकती है, काफ़ी सारे कोर्सेज के अंतर आते हैं आईटीआई के अंदर। यदि आप आईटीआई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए या फिर 10वीं पास आप होना जो है वो कंपलसरी है। यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको अपनी 8th क्लास पास होना ज़रूरी है या फिर 10th क्लास भी पास होना उसके लिए ज़रूरी है। इन दोनों में से ही आप पास हैं तो आप फिर आईटीआई के डिप्लोमा कोर्स में फ्रेंड्स एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको आईटीआई का मीन समझाया, आईटीआई क्या होता है, आईटीआई के बारे में मैंने आपको छोटी सी नॉलेज दी इसकी परिभाषा के द्वारा, डेफिनेशन समझा के। अब हम बात करते हैं आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, यानी किस किस फील्ड में किस किस ट्रेड में आईटीआई जो है वो की जा सकती है। तो देखिए, आईटीआई में कई तरह के ट्रेड्स होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख ट्रेड्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से आईटीआई की जा सकती है। इसके अंतर्गत देखिए, इसमें आपको बिजली के उपकरणों और वायरिंग का काम जो है वो सिखाया जाता है इलेक्ट्रीशियन के अंदर। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन के फील्ड से यदि आप आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसके अंदर आपको बिजली के उपकरणों और उसकी वायरिंग का यानी तारों का रखरखाव का काम जो है वो सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रेड जो आईटीआई की होती है, वो होती है फिटर में यदि आप आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसमें आपको मैकेनिकल फिटिंग का काम जो है वो सिखाया जाता है। मैकेनिकल में जो फिटिंग का काम होता है, वर्क होता है, उसमें वो आपको सिखाया जाता है फिटर की ट्रेड में। अब हम बात करते हैं तीसरी स्किल जो होती है, तीसरी ट्रेड्स होती है आईटीआई के अंदर, वो होती है वेल्डर की ट्रेड से यदि आप अपना आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको वेल्डिंग की तकनीकें सिखाई जाती हैं। जो वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग और किसी प्रकार की आयरन की वेल्डिंग की जो की जाती है वेल्ड मशीनों से, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो तकनीक्स हैं, वो आपको इस वेल्डर के इस फील्ड्स में, ट्रेड्स में आईटीआई के डिप्लोमा कोर्स में सिखाई जाती हैं। चौथी जो ट्रेड्स आती है फ्रेंड्स, वो आती है मशीनिस्ट की जो ट्रेड्स होती है वो आईटीआई के इस ट्रेड के अंतर्गत आती है। इसमें देखिए, मशीनिस्ट की यदि ट्रेड से यदि मशीन की
मैकेनिकल मशीन की ट्रेड से यदि आप आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस सिखाया जाता है। मशीन का ऑपरेशन आपको कैसे करना है, उसकी मशीन की आपको मेंटेनेंस कैसे करना है, मशीन का सुधार कैसे करना है। यदि कोई मशीन आपकी ख़राब हो गई है तो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, उसको कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे उसको आप ठीक करेंगे, इसके बारे में स्किल्स जो है वो आपको आईटीआई डिप्लोमा कोर्स में मशीनिस्ट की इस ट्रेड में सिखाई जाती हैं। वहीं पांचवी जो ट्रेड आती है हमारी फ्रेंड्स, वो आती है मैकेनिक की, जिसको हम मोटर वाहन भी बोलते हैं। मैकेनिक की ट्रेड जो होती है इसके अंतर्गत आपको देखिए इसमें गाड़ियों की मरम्मत कैसे आपको करनी है और उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, इन आदि चीज़ों के बारे में इसमें जो है सिखाया जाता है। मैकेनिक की ट्रेड्स में यदि आप आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स करते हैं मैकेनिक से तो आपको गाड़ियों की मरम्मत और उसका मेंटेनेंस जो है वो अच्छे से सिखाया जाता है आईटीआई के डिप्लोमा कोर्स में। वहीं फ्रेंड्स इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार की ट्रेड्स अवेलेबल हैं आईटीआई के अंदर, जैसे कि कारपेंटर होता है जिसको हम खाती बोलते हैं। लकड़ी का फर्नीचर का जो काम किया जाता है वो कारपेंटर के अंतर्गत आता है। इसका भी डिप्लोमा कोर्स आईटीआई में होता है कारपेंटर का। इसके अलावा प्लम्बर जो नल का काम करते हैं, नल फिटिंग का काम करते हैं, उसके अंतर्गत भी आईटीआई की जा सकती है। ड्राफ्टमैन्स जो होते हैं उनके अंतर्गत भी आईटीआई जो है आप लोग फ्रेंड्स कर सकते हैं। यदि आप अपनी हॉबी और अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई भी ट्रेड जो है वो आप चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप हॉबी रखते हैं, रुचि रखते हैं, उसके हिसाब से जो है फ्रेंड्स आप आईटीआई का इन ट्रेड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एडमिशन लेके अपना आईटीआई डिप्लोमा कोर्स जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं आईटीआई करने के बाद में आपको कहाँ जॉब मिल सकती है। यदि आप आईटीआई कर लेते हैं अपनी कंप्लीट तो उसके बाद में आपको जॉब के क्या आपको अवसर मिल पाते हैं, किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई करने के बाद में नौकरी के काफ़ी सारे अवसर जो हैं, काफ़ी सारे रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। यदि आप आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको काफ़ी सारी नौकरियां जो हैं वो अच्छे से मिल पाती हैं। आप निम्नलिखित स्थानों पर नौकरी कर सकते हैं। देखिए आईटीआई करने से क्या फ़ायदा आपको मिलता है। सबसे पहले देखिए आईटीआई करने से आप बहुत से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। यदि आपने आईटीआई का अपना डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो उसको करने के बाद में आप काफ़ी सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट नौकरियों के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। यदि आप आईटीआई करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट फील्ड की नौकरी देना चाहते हैं, गवर्नमेंट की सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, तो आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आईटीआई करने से आप रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में जो आईटीआई के लिए पोस्ट निकलती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स की रेलवे के अंतर्गत निकलती हैं, जिनमें मैंने जैसे कि आपको ट्रेड्स बताई, इन ट्रेड्स में रेलवे में पोस्ट निकलती है, फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, मैकेनिस्ट की, वेल्डर्स की, और भी काफ़ी सारी पोस्टें निकलती हैं जिनमें आप आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स यदि आपने कर रखा है तो आप रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा फ्रेंड्स बेल जो बहुत बड़ी कंपनी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी और डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में आप अपना करियर बना सकते हैं यदि आपने आईटीआई का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो। इन तमाम सरकारी नौकरियों में वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं टाइम टाइम पे। आप इनमें अपना जो है फॉर्म फिल करके जो है अपना गवर्नमेंट नौकरी का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं आईटीआई डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई करने के बाद में आप अपना खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं, खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा देखिए सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट के फील्ड में यदि आप काम करना चाहते हैं आईटीआई डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में तो इसमें आप रेलवे सेक्टर में आप नौकरी करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। रेलवे में जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, रेलवे में आप विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, विभिन्न पोस्ट निकलती हैं रेलवे में आईटीआई के डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आप लोगों के लिए विभिन्न ट्रेड्स में, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी आईटीआई की पोस्ट निकलती हैं, उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएनएल, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड जो होता है बीएसएनएल, उसमें भी आप काफ़ी सारी आईटीआई की पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अन्य सरकारी विभागों में भी तकनीकी पदों पर जो है वो गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हर स्टेट में, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो विभिन्न टेक्निकल पोस्टों पे जो है वैकेंसी निकालती है आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, उनमें भी आप जो है अच्छे से फ्रेंड्स
एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। यदि आप ITI डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, जो निर्माण इकाइयाँ होती हैं, जो अपना माल कच्चा माल तैयार करती हैं, उन कंपनियों में आप इजीली जो है जॉब अच्छे से मिल पाती है। आपको ITI डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल जितनी भी कंपनियां होती हैं जो कि बाइक वगैरह, कार वगैरह जो है वो बनाती हैं, उनमें आप ITI की डिप्लोमा होल्डर्स की पोस्ट जो है वो निकलती है, वैकेंसी निकलती है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं ITI का आपने विभिन्न ट्रेड से, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, जितनी भी निर्माण कंपनियां होती हैं जो कि मतलब पुल, ओवर ब्रिजेस, सड़क वगैरह इनका काम करती हैं, रोड बनाने का काम करती हैं, इन कंपनियों में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ITI का डिप्लोमा कोर्स, यदि आपने विभिन्न ट्रेड से कर रखा है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा आता है स्वयं का बिजनेस। ये भी आप यदि कर सकते हैं, यदि आपने ITI कर रखा है तो स्वयं का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में पर्याप्त अनुभव है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप अपना खुद का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं यदि आपने ITI का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल शॉप आप खोल सकते हैं, कोई भी बिजली की दुकान खोल सकते हैं। यदि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल का जितना भी सुधार का कार्य होता है, जैसे फ़ैन की रिपेयरिंग हो गई, AC की रिपेयरिंग हो गई, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उनकी रिपेयरिंग हो गई, मिक्सी की, AC की, गीज़र की, प्रेस की, वॉशिंग मशीन की, आदि तरह के तमाम काम जो है वो आप इलेक्ट्रिक शॉप में जो है खुद का प्राइवेट बिजनेस खोल के ITI डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में कर सकते हैं। वहीं गैराज में आप काम कर सकते हैं, जितने भी मतलब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के जितने भी गैराज होते हैं उनमें ठीक करने का काम होता है मैकेनिक का, उस तरह की वर्कशॉप में आप काम कर सकते हैं। वहीं वर्कशॉप आप अपनी खुद की खोल सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स के काम होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल्स आदि को सुधारने का काम किया जाता है। ऐसे वर्कशॉप में भी आप जो है खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं और वहाँ कार्य कर सकते हैं ITI डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ITI में आपको कितना खर्चा आता है, कितनी फ़ीस जो है वो आपको ITI में पे करनी पड़ती है यदि आप ITI का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए यदि एडमिशन लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अनुसार 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपकी जो ईयरली फ़ीस होती है साल भर की, वो 13,200 रुपये फ़ीस होती है। 1 साल का यदि आप ITI का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो उसकी आपकी जो फ़ीस होती है वो 13,200 रुपये होती है 1 साल की फ़ीस। वहीं 2 इयर्स का यदि आप ITI का डिप्लोमा कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो उसके लिए आपको 16,500 रुपये आपकी जो फ़ीस है वो आपकी डिसाइड की गई है, निर्धारित की गई है। वहीं जो लोग ITI संस्थानों से, ITI इंस्टीट्यूशंस द्वारा अधिक शुल्क लिए जाने के चलते एडमिशन नहीं ले पाते थे, वे इस नीति के बाद एडमिशन ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ITI का यानी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं 1 ईयर्स का और 2 इयर्स का, तो इसके लिए आपको इतनी फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। इस तरह से मैंने आपको फ़ीस के बारे में जानकारी दी। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस तरह का काम आपको जो है वो करना होता है यदि आप अपना ITI का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी ट्रेड से, तो आपको उसके बाद में किस तरह का वर्क जो है वो करना पड़ता है। तो देखिए, ITI करने के बाद में आपको किस तरह का काम करना पड़ता है, यह आपके चुने हुए, सेलेक्ट किए हुए आपके ट्रेड्स पर डिपेंड करता है। आपने किस ट्रेड से अपना ITI का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है, किस ट्रेड से आपने ITI की है। यदि हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की, यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI डिप्लोमा अपना कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको बिजली के उपकरणों की फिटिंग और उसकी मरम्मत और उसकी मेंटेनेंस का वर्क जो है वो फील्ड में करना होगा फ्रेंड्स। यदि आपने फिटर से यदि अपना ITI डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है, फिटर फील्ड से यदि आपने सेलेक्ट करके यदि ITI किया है, तो आपको फिटर में मशीनों की फिटिंग, असेंबली और रिपेयरिंग का वर्क जो है वो फ्रेंड्स आपको इसमें करना होगा। वहीं यदि आपने ITI डिप्लोमा कोर्स वेल्डर से कर रखा है, वेल्डर की स्ट्रीम से यदि कंप्लीट किया है, तो इसमें आप मेंटल के हिस्सों को वेल्डिंग द्वारा जोड़ना आदि वर्क आपको इसमें करना होगा। वहीं मशीनिस्ट से यदि आपने अपना ITI डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको इसमें मशीनों को ऑपरेट करना और उनकी मेंटेनेंस करना आदि वर्क करना होगा कि मशीन को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है और उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, मशीन की देखभाल कैसे की जाती है। इन तमाम कार्य जो हैं आपको मशीनिस्ट की लिए करने होंगे ITI का, यदि आपने मशीनिस्ट डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो। वहीं यदि आपने मैकेनिक से यदि आपने ITI कंप्लीट किया है तो उसके लिए आपको वाहनों की रिपेयरिंग कैसे करनी है और उसकी सर्विसिंग कैसे करनी है, इसके बारे में
वर्क जो है वो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ITI के बाद में आपको क्या करना चाहिए। यदि आप ITI अपना कर लेते हैं उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, आगे आप क्या कर सकते हैं। देखिए ITI के बाद क्या करें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्य तौर पर ITI में 2 तरह के कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्स और दूसरे आते हैं नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल कोर्स। कैंडिडेट्स अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ITI के बाद डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं ताकि उनके स्किल्स और हुनर को और ज़्यादा धार मिल सके। यानी जो कैंडिडेट्स ITI डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में उनको वे डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल्स और ज़्यादा बढ़ सके और उनमें और ज़्यादा निखार आ सके और ज़्यादा एक्सपीरियंस आ सके और ज़्यादा डीपली उनको एजुकेशन की ITI के फील्ड में जानकारी मिल सके। ITI करने से क्या लाभ आपको मिलता है, क्या प्रॉफिट आपको होता है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। देखिए ITI कोर्स करने और अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप खुद का काम भी इजीली शुरू कर सकते हैं, खुद का बिज़नेस भी इजीली शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपना बिज़नेस करने के अलावा अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, नौकरी प्रोवाइड करवा सकते हैं। दरअसल इस कोर्स के दौरान आपको स्टार्टअप के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, अपना नया बिज़नेस कैसे ओपन कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कितनी सैलरी जो है वो आपको मिलती है यदि आप अपना ITI डिप्लोमा कोर्स विभिन्न ट्रेड्स में कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब करते हैं उन फील्ड्स की, तो आपको कितनी सैलरी जो है वो उसमें मिलती है। तो फ्रेंड देखिए, सैलरी की अगर हम बात करें तो यदि आप अपना ITI डिप्लोमा कोर्स विभिन्न ट्रेड से कंप्लीट कर लेते हैं और नौकरी के लिए यदि आप कहीं भी जॉब करते हैं तो उसमें आपके देखिए सैलरी के लिए आपके एक्सपीरियंस यानी आपके अनुभव, आपकी स्किल्स और आपके नौकरी के प्लेस पर स्थान पर निर्भर करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में अच्छी स्किल्स हैं, ITI करने के बाद में अच्छा आपने ज्ञान लिया है, ITI करने के बाद में अच्छी प्रैक्टिस की है जिस ट्रेड से आपने ITI डिप्लोमा कोर्स किया है, और आप जिस स्थान पे नौकरी करना चाह रहे हैं उसके स्थान पे, उसके पैलेस पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक फ्रेशर ITI डिप्लोमा होल्डर को, यदि जिसने ITI कोर्स कर रखा है किसी भी ट्रेड से, तो उसकी ओपनिंग सैलरी, शुरुआती सैलरी एक फ्रेशर ITI होल्डर्स की, कैंडिडेट्स की 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड आपको सैलरी जो है फ्रेंड्स मिल जाती है। यदि आप एक फ्रेशर हैं, ITI करके हाल ही में निकले हैं किसी भी ट्रेड से, तो आपको 10 से 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी मिलती है। जैसे जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस आता जाता है तो आपकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होती चली जाती है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद में आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ या इससे अधिक भी आप कमा सकते हैं यदि आपने ITI डिप्लोमा कोर्स कर लिया है और आप धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ गया है। तो दोस्तों, यह थी ITI के बारे में पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको विस्तार से बताई कि ITI क्या होती है, ITI आप करने के बाद में किस किस ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं, और ITI करने के बाद में आपको कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में जॉब मिलती है और कितनी सैलरी जो है वो आपको मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको विस्तार से डीपली ITI के इस टॉपिक पे समझाया। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में और दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में आज के इस वीडियो को लेकर, आज के इस टॉपिक को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई आप इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं हमसे, तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर टाइप करके हमें सेंड करके भेजें। हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आपको जो है भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट